बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था कि हमारे पास 2 है, 2 के बाद 3 छोड़ के 4 है, 5 छोड़ के 6 मीन्स गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एन, जो हमने पहले भी लगाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, एन प्लस एन माइनस का 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। स्क्वायर को अभी हम नहीं देखेंगे। ए हो गई हमारे पास क्या? फर्स्ट टर्म। और डी होता है डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? D2। अब ये सब चीज़ें हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए हमने क्या लिया था? 2 प्लस एन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अप टू एन टर्म है तो एन एज इट इज़ रहा। डी क्या है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा? एन 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 एन ज़ा 2n और 2 1 ज़ा 2। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2n। अब क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म थी तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हम स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और n स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप क्या था कि हम इसके साथ क्या लगा देंगे? समीशन एन स्क्वायर। समीशन को मल्टीप्लाई करवाना था तो हम इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? समीशन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बाहर निकाल देंगे, समीशन एन स्क्वायर। समीशन एन स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमने समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद हम इन दोनों नंबर्स को क्या करवा देंगे? कैंसिल आउट। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखें हमें दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी हम स्क्वायर का सॉल्व करते आ रहे थे अप टू एन तक, तो हमें उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है एन ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और एन टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए क्या होता है? हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है तो लिख लिया हमने पास ए। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है? यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया। और एन सेम ही है, एन यहाँ नहीं है, एन टर्म है, तो फिर डी जो हो जाएगा डिफरेंस, वो क्या होगा? 3 माइनस का 1 डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए क्या था? 1 पुट कर दिया, एन माइनस का 1, डी क्या निकाला है? 2। अब इसको हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा सेम, 2 एन ज़ा 2n माइनस का 2 1 ज़ा 2। दोनों को माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 1। 2 में से 1 निकालेंगे, 1, 2 के साथ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमारे पास एन टर्म निकल गई, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब। अब हमारे पास ए माइनस के बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो अब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या है हमारे पास? a और ये क्या है? b, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n का क्यूब माइनस का 3a क्या है? 2n का स्क्वायर, b क्या है? 1, b 1 है 1 प्लस 3a क्या है? 2n, b 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसको 2 को 3 टाइम जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 और n के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब माइनस 3। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर 1 प्लस 3 2n और 1 1 ही रहेगा और माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 8n क्यूब माइनस का 3, सॉरी मल्टीप्लाई करवा लेते तो ये हो जाएगा 12n स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, 3 2 ज़ा 6n और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम और माइनस का 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले किया था कि हमने यहाँ पे समीशन ले लिया था,
पूरी वैल्यू के साथ हम समीशन लगा देंगे ताकि हम समीशन को अंदर क्या करवा सकें, मल्टीप्लाई करवा सकें। अब हम पूरी वैल्यू को समीशन से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, नंबर बाहर और समीशन को हम किसके साथ लिख देंगे, एन के साथ, ताकि हम फॉर्मूलाज लगा सकें जो हमने पहले फॉर्मूलाज को लिखा हुआ था, समीशन एन स्क्वायर का, एन क्यूब का और सिंपल एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम समीशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एन बाहर आ जाएगा, समीशन एन क्यूब माइनस का 12 बाहर, समीशन एन स्क्वायर प्लस 6 बाहर, समीशन एन माइनस और समीशन, अब एन नॉट जो होता है पहले भी बताया था, एन नॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसको हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर समीशन एन क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे किसका, समीशन एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज पुट कर लिए, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब और समीशन एन का। अब फॉर्मूलाज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है तो हम सबके साथ क्या लगवा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, एन प्लस का 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा नीचे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसको 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे हम लिख देंगे एन, एन प्लस का 1 और 2n प्लस का 1। नीचे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ जाएगा +3 एन, एन प्लस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का n। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सब जगह से n जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम सब जगह से क्या कर लेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। n को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से n कॉमन लिया है, यहाँ से n कॉमन लिया है, यहाँ से n कॉमन लिया है और यहाँ से n को हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो सिंपल क्या बचेगा, एक n बचेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर देते हैं जो कि हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, क्योंकि n कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा n। ये n इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस का 1 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। ठीक है, 3 आ जाएगा, n क्योंकि कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। यहाँ से भी n कॉमन ले चुके हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, n एज इट इज़ n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर और प्लस का n माइनस का 2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 1। इसको इससे और इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 3n प्लस का 3 और माइनस का 1। ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस 2 2 ज़ा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 4n माइनस का 2 प्लस का 3n प्लस का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2। अब कैंसिल आउट करेंगे हम, जो हमारे पास सेम नंबर है उनको कैंसिल आउट करेंगे। हम देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, ये 2 भी इसके साथ होगा तो ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं इसको। अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट। देखें ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं। ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो बचा है वैल्यू वो क्या बची है, n बाहर था n, 2n क्यूब बचा है, 2n क्यूब लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस का 4n प्लस का 3n, तो मतलब माइनस का n बचा है हमारे पास और ये प्लस का 2 इस माइनस के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2n² माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n² 2n² और माइनस का 1। ये हमारे पास क्या है,